रात का सन्नाटा टूटा एक चीख से। अंधेरे कमरे में राम्या बेसुध पड़ी है। उसके शरीर में इंजेक्शन से अजीब जहर दौड़ चुका है। उसकी त्वचा काली पड़ने लगती है और उसकी सांसें थम जाती हैं। अगले ही पल पुलिस की सायरन गूंजती है और इसी केस को संभालने आता है पूर्व एडीजीपी ध्रुव कुमारक, जिसके दिल में पहले से ही गहरा दर्द है, क्योंकि उसकी अपनी बेटी प्रिय भी ऐसी ही रहस्यमयी मौत का शिकार हुई थी। ध्रुव जानता है यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि उसके अतीत का घाव कुरेदने वाली गुत्थी है। जांच शुरू होती है राम्या के बॉयफ्रेंड कार्तिक से, लेकिन असली सुराग मिलता है एक खोए हुए पेंडेंट से। कैमरे की धुंधली फुटेज में एक हुड पहने अजनबी दौड़ता दिखता है। सुरागों की डोर खींचते खींचते ध्रुव और उसकी टीम पहुंचते हैं तमिल रिवु तक। एक तैराक जिसकी असाधारण शक्ति है, वह पानी में मिनटों नहीं बल्कि घंटों तक सांस रोक सकता है और उसकी याददाश्त फोटोग्राफिक है। पूछताछ में वह बिखर जाता है, तमिल ग्रंथों का जप करने लगता है, गोलियां मांगता है और बेहोश हो जाता है। मगर ध्रुव महसूस करता है कि तमिल रिवु अपराधी नहीं, बल्कि खुद अतीत की चोटों से टूटा हुआ इंसान है। ध्रुव उसे पानी में डुबकी लगाने कहता है ताकि पुरानी स्मृतियां लौटें। तमिल रिवु की आंखों में पेंडेंट की छवि उभरती है, जो एक एक्वेरियम की दुकान की ओर ले जाती है। धीरे धीरे ध्रुव का विश्वास उस पर गहराता है और वह अपना दर्द बांटता है। कैसे प्रिय की मौत ने उसे तोड़ दिया और अपराधी सदिक को पकड़ने की कोशिश में वह खुद जहरीली गैस से घायल हो गया। यह सुनकर तमिल रिवु उसका साथ देने का निश्चय करता है। आगे बढ़ते सुराग उन्हें कोविलंबक्कम तक ले जाते हैं, जहां एक उल्लू की आवाज और एक अंधी लड़की की गवाही नया मोड़ देती है। मगर तभी एक और हत्या हो जाती है, शालिनी की। केस और उलझता है। तमिल रिवु अपनी बहन अखिला के गुम हो जाने से और बिखर जाता है, मगर तैराकी प्रतियोगिता जीतकर अपने भीतर की ताकत दोबारा पाता है। एक डुबकी और उसे दिखा देती है कि अगला निशाना मॉडल वेनिला हो सकती है। ध्रुव और उसकी टीम वेनिला पर नजर रखते हैं, लेकिन असली खेल पलट जाता है जब तमिल रिवु खुद उसके घर में फंस जाता है। उसे इंजेक्शन देकर टब में डुबो दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में कार्तिक सच्चाई उगल देता है। असल में वही पेंडेंट उसने राम्या को दिया था। मगर असली रहस्य खुलता है जब तमिल रिवु होश में आकर जान लेता है कि वेनिला वही नहीं जो दिखती है, वह दरअसल मेघा है। वही लड़की जिसने कभी प्रिय को इसलिए मारा था क्योंकि उसके प्रेमी ने उसकी सांवली त्वचा का मजाक उड़ाया था। रंगभेद की चुभन ने उसके दिल को इतना काला कर दिया कि उसने राम्या और शालिनी को भी मौत के घाट उतार दिया। क्लाइमैक्स में मेघा सना को मारने ही वाली होती है कि ध्रुव समय पर पहुंचकर उसे गोली से रोक देता है। तमिल रिवु पानी से बाहर आता है। ध्रुव अपने अतीत का बदला पाता है और शहर एक सीरियल किलर के साए से मुक्त हो जाता है। मगर दिल के भीतर सवाल अब भी बाकी है। असली दोषी कौन? वो इंसान जिसने खून किया, या वो समाज जिसने रंग और खूबसूरती के नाम पर इंसानियत को मार डाला?